हमारे नासमझ दानव द्वारा कहे गए कटु शब्दों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और हमारे सेनापति रक्त बीज के अभियान से भी जो आपको कष्ट हुआ उसके लिए मैं दानवराज महिषासुर आपसे क्षमा याचना करता हूं आचार्यवर। यह अभियान भी हमारी युद्ध नीति का ही एक योजनाबद्ध चरण था, किंतु आपके लिए हमारे मन में तनिक भी कटुता नहीं है देवगुरु। इसमें क्षमा याचना अथवा स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है दानवराज। जिस प्रकार मैं देवताओं की रक्षा और विजय कामना के लिए अपने धर्म कर्तव्य का पालन कर रहा था, उसी तरह सेनापति रक्तबीज ने भी तुम्हारे आदेश की अनुपालना की है। परंतु आवश्यकता तो इस बात की है दैत्येंद्र, देव दानवों में चल रहे परस्पर संघर्ष की समाप्ति हो। दोनों वर्ग मिलकर सृष्टि के विकास और कल्याण में भागीदार बने। नहीं देवगुरु, यह कदापि संभव नहीं। जब तक आपके उस अधम धूर्त कपटी शिष्य इंद्र का मेरे हाथों वध नहीं हो जाता, समस्त लोकों में असुरों का आधिपत्य स्थापित नहीं हो जाता, जब तक हम असुरों की अस्मिता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक हमारा यह युद्ध अभियान निरंतर चलता रहेगा। आचार्यवर, असुर और देवता एक ही पिता महर्षि कश्यप की संतान है और हम असुरगण देवताओं के ज्येष्ठ भ्राता हैं। ज्येष्ठ भ्राता हम परम कुलीन ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मणों के अधिष्ठाता स्वयं ब्रह्मा जी हैं, परंतु सृष्टि में हमें निम्नतम स्थान प्राप्त है। देवता स्वर्ग का सुख भोगे और हम असुर पाताल की पीड़ा पाए। नहीं देवगुरु, नहीं, ये नीति नहीं, अनीति है। अपनी शक्ति सामर्थ्य से सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ताम्राक्ष, आज्ञा दानवराज। जाओ दानवीर ताम्राक्ष, आचार्य बृहस्पति से क्षमा मांगकर इन्हें से सम्मान इनके क्षेत्र में पहुंचा दो। देवता कहां होंगे? नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि नारद। देवताओं, आपकी ये मलिन दशा हमसे देखी नहीं जाती। विधाता ने ये ठीक नहीं किया। न अप्सराएं हैं, न वीणा की झंकार, न मृदंग की ताल, न नुपुरों की झंकार। सोमरस तो दूर, अब तो पृथ्वी के किसी पोखर का जल भी प्यास बुझाने हेतु दुर्लभ हो गया है। हमारे घाव को और अधिक न कुरेदे नारद जी। हमारी दशा पृथ्वी के किसी पाप भोगी नारकीय जीव से भी गई बीती है। हमें इस घोर संकट से उबार लीजिए देव ऋषि। अधिक राग रंग में डूब जाना भी कभी कभी संकट का कारण बन जाता है देवराज, परंतु
बीती बात करने से क्या लाभ? जो संकट सामने है उसका निवारण आवश्यक है, परंतु ये काम तो देव गुरु का है ना। हरे 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 हरे, लो आचार्य बृहस्पति सामने ही चले आ रहे हैं। प्रणाम गुरुवर। कल्याणमस्तु। कल्याण कहाँ रहा गुरुदेव? देवलोक पर दानवों का आधिपत्य स्थापित हो चुका है, उनकी विजय हो चुकी है। हमें विदित हो गया था देवेंद्र। गुरुवर, रक्षोग्न मंत्र यज्ञ का व्रत लेकर भी आप हमारा हित नहीं कर सके। संभवतः विधाता हमारे प्रतिकूल थे। हमने प्रयत्न किया था यज्ञ का भेद किसी पर प्रकट न हो, फिर भी हम यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं कर सके। महादानव रक्त बीज मायावी शक्ति से हमें मूर्छित करके बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया। गुरुदेव, अब तो लज्जा से मुंह छुपाने के लिए कोई भी स्थान नहीं बचा। लज्जा भाव से कुंठित होने की आवश्यकता नहीं है वत्स। युद्ध में हार और जीत सदा अनिश्चित ही रहती है। न दोनों पक्ष की जीत हो सकती है और न ही दोनों पक्ष की हार। अब तो हमें यह विचार करना है कि हम अपना खोया अधिकार किस प्रकार पुनः प्राप्त करें। गुरुदेव, आपकी मंत्रणा के बिना ये सब हताश हो चुके हैं। अब आप ही इनके कष्ट का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से ही महिषासुर असीम अपार बल के मद में चूर हो रहा है। हमें भी ब्रह्मा जी के पास चल के उन्हीं से देवताओं पर आए हुए संकट के निवारण का उपाय पूछना चाहिए। विधि के रचयिता वही हैं, वही हमारा कल्याण करेंगे। हे सृष्टि रचयिता, हे विधाता, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। हम सभी देवताओं का शत शत नमन स्वीकार करो प्रभु। सुस्वागतम सुरेश। प्रणाम आचार्य बृहस्पति। आओ देव ऋषि नारद। शुभागमन का कोई विशेष प्रयोजन? सारे आयोजन पूर्ण करके प्रायोजन पूछ रहे पिताश्री। आपकी भी महिमा अपार है। नारायण नारायण। सब कुछ जानकर भी अनजान न बने विधाता। हम देवताओं की जो दुर्दशा हो रही है, क्या आप उससे अवगत नहीं देव? आपका वरदान हम समस्त देव शक्तियों के लिए अभिशाप बन गया है प्रभु। आपके वरदान के अभिमान में मदोन्मत्त दानवराज महिषासुर पृथ्वी, पाताल, सुरलोक ही नहीं अपितु समस्त लोक को पद्दलित करता हुआ दसों दिशाओं में विजय पताका फहरा रहा है। भगवान, देवगण गिरी कंदराओं में छिपकर दीनहीन की भांति अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं प्रभु। हे वेदकर ब्रह्मा जी, हमारा देवलोक तो गया ही, किंतु साथ ही गजेंद्र ऐरावत, उच्च श्रेवा अश्व, सकल कामना सिद्ध करने वाली कामधेनु, सर्वश्रेष्ठ पारिजात वृक्ष एवं समस्त निधियां उसने हमसे छीन ली। और क्या गया देवेंद्र? हे देवेंद्र, चुप क्यों हो गए? इन सबके अतिरिक्त कुछ और नहीं गया क्या? हे माते, हम अपनी सहचरी, सहधर्मिणी शची तथा देवांगनाओं को भी उस दुर्दान दानव के चंगुल से छुड़ा के नहीं ला पाए। छुड़ाने के लिए क्या प्रयास किया आपने? अपने प्राण बचाकर पलायन करते समय आपने उन कोमला की अबला स्त्रियों की तनिक भी चिंता नहीं की?
जो आपकी सहधर्मिणी अर्धांगिनी कहलाती है, आपके आश्रय में जीवन यापन करती है। हे देवेश, आश्वस्त रहो, सती शची सहित समस्त देवनारियां दिव्य शक्तियों के संरक्षण में हैं। क्षमा मातेश्वरी, कहां है हमारी सहधर्मिणी? देवराज, अब अपनी सहधर्मिणी के लिए अधीर एवं आतुर होने का क्या अधिकार है आपको? वो नर ही क्या जो नारी की रक्षा न कर सके। नारी ही नर का तेज और ओज होती है। देवेंद्र, जब तुम अपनी अर्धांगिनी की रक्षा नहीं कर सके तो अपने दैवत्व की रक्षा कैसे करोगे? देवेश, तुम्हारा पतन तुम्हारे अपने ही कर्मों का प्रतिफल है। हम लज्जित हैं माते। धिक्कार के पात्र हैं सारे देवता। भविष्य के लिए क्या आदर्श, क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है आप लोगों ने। देवों की क्या